श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री गंगाये नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में मानस को गंगा के समान ही लोकोपकारी माना है। जब आप प्रारंभ में समष्टि वंदना करते हैं तो 14वें दो में आप कहते हैं कि राम कथा कैसी होगी, जैसे गंगा जी अमृत चंद्रमा साधु ये जन कल्याण कार्य करते रहते हैं, उस प्रकार से सुरसरी सम सब हित होई। आगे आप कहते हैं गंगा जी चलते फिरते प्रयाग हैं, त्रिवेणी सदृश हैं, और इस जो ये संत समाज है इसमें गंगा का हर समय जो धारा है वो बहती रहती है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, उदमांगल मय संत समाजु। भगवान शिव भी जब कथा का श्री रामचरितमानस में उसको संपूर्ण कर रहे हैं तो वो कहते हैं, देखो धन्य देश जहां सुरसरी, सुरसरी जो सुर कहते हैं देवता, जो देव गंगा जो है, जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं, वो अत्यंत पवित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरस्वती माँ और देवनदी गंगा दोनों की वंदना सम्मिलित रूप से की है, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी पर आई हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, उसकी कथा अलग से आती है। उन्होंने कहा कि गंगा जी का स्नान और जल पीने से पापों को हरती हैं, और सरस्वती जी गुण एवं यश कहने से अज्ञान का नाश करती हैं। पुनि वंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। और तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा क्या करती है, पावन गंग तरंग माल से। राम कथा जो है पवित्र गंगा की तरंगे ही तो हैं। तुलसीदास जी ने जो रूपक बांधा है राम कथा का मानसरोवर का, उसमें उन्होंने कहा है कि ये मानसरोवर से निकली जो कविता रूपी सरयू का है, इसका राम भक्ति रूपी गंगा में मिलन होता है। तो गंगा जी जो है क्या, वो राम भक्ति क्या ही रूप हैं, और सरयू जी जो हैं वो मूल मानस का श्री रामचरित है। चौपाई इसमें बालकांड के 40वें दोहे में आप जाएंगे तो राम भक्ति सुर सरित है जाई, मिली सुकीरति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, और मिलऊ महा नद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, और सोहत सहित सुगरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुरसरिही, सुनत सुजन मन पावन करही। तो इस प्रकार से कलयुग के लिए तो गंगा जी का महात्मा जो है अवर्णनीय है। गोस्वामी जी कहते हैं इस कलयुग में, दोहावली में कहा है, इस कलयुग में दो आधार हैं, एक राम नाम और देवनदी गंगा जी ही। कली पाखंड प्रचार प्रबल पाप पावर पतित, तुलसी उभय मतलब दो आधार है, राम नाम सुरसरी सलिल। दोहावली में ये भी कहते हैं कि गंगा जी का सानिध्य हो जाए
तो पाप बच नहीं सकते। देश काल करता कर्म वचन विचार विहीन, ते सुर तरु तर दारदी सुर सरी तीर मलीन। और ये कब होता है? गंगा का संग इतना आसान भी नहीं है, ये बिना राम कृपा के संभव ही नहीं है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जन मिले कीजे आप समान। इस प्रकार पर तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि गंगा जल से बनाई हुई मदिरा भी त्याग देने योग्य है, परंतु वही यदि गंगा जी में मिल जाए तो पवित्र हो जाती है। ऐसा गंगा का प्रभाव उसमें जो भी कुछ जाता है। सुरसरी जलकृत बारुणी जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना। संत कभी उसका पान नहीं करेंगे जिसमें गंगा जल से जो मदिरा बनाई जाएगी, लेकिन जब वो गंगा जल में मिल जाती है तो क्या होता है? सुरसरी मिले सुपावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। और चित्रकूट में मां कौशल्या जी जब गई हैं श्री राम को के पास, तो ये कहती है मेरी चारों पुत्र बधाए जो हैं ये गंगा के समान पवित्र हैं। और सीता जी को उन्होंने कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। और उन्होंने कहा देखो कि गंगा जी ने तो करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली हैं, वहां 3 बड़े तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयाग और गंगासागर बनाए हैं, परंतु आपकी कीर्ति जो है सीता जी, उसने तो अनेकों तीर्थ स्थान बनाए हैं। जिति सुरसरी कीरति सरी तोरी, गमन कीन विधि अंड करोरी। करोड़ों ब्रह्मांड को में जो बह चली हैं, लेकिन गंगा अवनी थल तीनी बढ़े रे, यही किए साधु समाज गनेरे। तो गंगा जी ने पृथ्वी पर ये कौशल्या मां ने इनके बारे में किया है। और फिर अरुंधति और ब्राह्मण स्त्रियां भगवान राम द्वारा गंगा और गौरी का जहां सम्मान देने का प्रसंग ध्यान देने योग्य है। भगवान राम इनकी कैसे अवभगत करते हैं, सम्मान देते हैं। गंगा गौरी सम सब सनमानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। वाल्मीकि रामायण में तो विश्वामित्र जी ने पूरी कथा कही है, बड़े विस्तार से कही है। इसमें श्री रामचरितमानस में भी जब राम लक्ष्मण को दशरथ जी से मांगकर राम वहां चले हैं, तो उस समय कहां गए हैं? पहले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधि सुनो सब कथा, सुनाई जही प्रकार, सुरसरी महीनाई। और उधर राम किस प्रकार उस गंगा जो समस्त आनंद मंगलों की मूल है, उसको देखकर रथ छोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी श्रृंगवेर पहुंचते ही उसका बड़ा सुंदर वर्णन वहां पे रामचरितमानस में है। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सब ही सहित सुख पायौ राम। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सुला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा। गंग जो है, गंगा जी जो हैं, सब सुख करने वाली हैं और हर प्रकार का शूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक
सबको खींचने वाली हैं, ऐसे राम कह रहे हैं। और पहले विश्वामित्र जी ने कथा वहां पे कही उनको, वाल्मीकि जी वहां पे तुलसीदास जी ने। अब राम वो कथा जो उन्होंने सुनी हुई और राम तो भगवान हैं, उन्होंने करोड़ों प्रकार की कथाओं के प्रसंग सुनाए हैं और साथ में भगवान राम उस गंगा की लहर को देख रहे हैं। बड़ा ही सुंदर ये झांकी है महाराज। ये करके सुमंत जी ने भी कहा है कि दशरथ जी ने कहा कि आपने सिर्फ वन देखना है, गंगा स्नान करके आपको वापस लेने, इसका वर्णन मिलता है। और गंगा जी को पार करने के बाद सीता जी की तो गंगा का जो प्रेम है अवर्णनीय है। उस समय उन्होंने वंदना की है, तब मां गंगा ने पति और देवर सहित सकुशल लौटने का आशीर्वाद भी दिया। सिया सुरसरी कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पुर अभी मोरी, सुनी सिया विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। तो समय वाणी क्या हुई, उन्होंने अनुकूल दिया। गंगा वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। और रुद्राष्टक में जब स्तुति होती, शिव स्तुति, उस समय वैदिक ब्राह्मण के मुख से तुलसीदास जी कह रहे हैं, सफुर्मौलि कल्लोल नीचारु गंगा। और इसी प्रकार वेद भी भगवान श्री राम के चरणों से गंगा के प्रकट होने का प्रमाण देते हैं। नख निरगता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। इस प्रकार ये बहुत और भी बहुत इसमें तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। हमें अच्छा ही ग्रहण करना चाहिए। जो गंगा जी हैं उसमें कहते हैं कि इस प्रकार कोई कूड़ा करकट डलता है तब भी क्या वो गंगा जी रहती हैं। हाँ, वो समर्थ है, वो सबको पवित्र करने में, इस त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ है। अब मानस में जो गंगा जी की कथा आई है, मानस में लगभग 55 स्थानों पर गंगा, सुरसरिता इस प्रकार के शब्द का उल्लेख हुआ है। अब सबसे पहले जैसे हमने कहा, गादी सुनो सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। ये वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़ा प्रसंग है। इसी को गोसाई तुलसीदास ने एक शब्द में सुना दिया, सब कथा। मतलब गंगा जी का सारा इतिहास जो है वो उन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा है। और किस किस प्रकार से कहा, जही पद सुरसरिता परम पुनीता, वो किस प्रकार से प्रकट हुई हैं। फिर अभी एक पुराण में जैसे कथा है कि वो वामन भगवान ने जब अपना शरीर बढ़ा लिया तो उनके चरण ऊपर ब्रह्मांड को फोड़कर निकल गए, तो वहां से ब्रह्मद्रव को उन्होंने अपने कमंडल में धारण किया। तब से गंगा जी सारे भारत में भी सब जगह प्रवेश कर गई। वो प्रसंग का वर्णन आया है। शचीपति प्रियानुजम, शचीपति इंद्र के प्रिय करने वाले अनुज जो वामन, उनके वामन अवतार हैं, उनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उसका वर्णन आया है। और जब भगवान श्री राम गंगा जी के किनारे जाते हैं तो उस समय उनके जो उनका जिस पदनख से वो प्रकट हुई थी वो देखकर गंगा जी निहार कर इतने प्रसन्न हुई। उन्होंने बोला, पदनख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मदि करषि। यही चरण जनक जी ने धो लिए, उसका भी वर्णन आता है। और
प्रकट भई शिव शीस धरी। सबसे पहले भगवान शंकर ने जो अवतीर्ण की कथा है वो भी तुलसीदास जी ने उसको भी कैप्चर किया है कि सबसे पहले भगवान शंकर जी ने, क्योंकि नहीं तो वो वेग इतना था धरती को फाड़ कर निकल जाती, अपने शीश पर धारण किया है। और गंगा बहुत सुंदर है, इसका वर्णन भी आता है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, इतनी सुंदर है, ऐसे लीला में कहा जाता है कि भगवान शंकर उनको अपनी जटाओं में छुपा लिया, कहीं पार्वती माँ की नजर न पड़ जाए, ऐसा भी कहते हैं। तो जेहि प्रकार सुर सरी मही आई, ये प्रसंग भी देखने वाला है। अब भगीरथ के बारे में वो राम को बताते हैं। भूप भगीरथी सुर सरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। इस प्रकार से हैं। और नारद जी के प्रसंग में भी आता है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। ये भी एक कथा है कि किस प्रकार से सबसे पहले हिमालय पर प्रकट हुई, ये उसका वर्णन है। अब सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, ये भी कथा आती है। और गंगा जी आगे त्रिवेणी कैसे बन जाती है इसकी, जिससे प्रयाग महिमा मंडित हुआ है ना। हरिहर कथा विराजित वेणी, सुरसरी सरसई दिनकर कन्या। और गंगा जी का जो उनका जो रूप है वो धवल है, सीता जी जैसे वो पवित्र एकदम शांत, एकदम सीता जी की तरह, मैया सीता जी की तरह बिल्कुल निर्मल, एकदम निरंजन है उनका रूप है हमारे। और भरत जी उसकी जब वहां जाते हैं उसका भी तुलसीदास जी कहते हैं। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सरजू नाम सुमंगल मूला, नदी पुनीत सुमान समंदनी। और इस प्रकार गंगा जी की मूल उत्पत्ति से सागर मिलने तक की सारी कथा तुलसीदास जी ने कहीं कहीं करके पूरी वर्णन कर दी, कहीं छोड़ा नहीं है। और इसका ब्रह्म द्रव है। गंगा जी भगवान के एक प्रकार से विष्णु के सारे शरीर ही गंगा जी बन गया था, उसका भी ब्रह्म द्रव की कहानी आती है। तो करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय वारिणी हारी। और वहां पे क्या है, ये चंवर है मानो। चंवर जमन अरु गंगा तरंगा, और गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब शूला। भगवान तो हर समय प्रणाम करते हैं। प्रभु नाई सुर सरही माय। तो ऐसी गंगा मैया जिसका श्री रामचरितमानस में स्थान स्थान पर वर्णन है, ऐसी गंगा मैया को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे तुलसीदास जी और भोले बाबा जी जो श्री रामचरितमानस के रचयिता है, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम।